Everyone, welcome to part 3 of urbanization in world and in India. Today we are going to discuss stages of development of cities. नगरों के विकास की अवस्थाएं. तो लुइस ममफोर्ड has mentioned 6 stages of development of cities in 1938 AD. 1938 के दशक में लुइस ममफोर्ड ने शहरी विकास के 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है. तो पहली अवस्था ईओपोलिस कहते हैं जिसको. ये पहला स्टेज होता है अर्बन डेवलपमेंट का. नगर विकास का पहला जो पड़ाव होता है वो होता है ईओपोलिस. इसमें क्या होता है कि जो गांव होते हैं, विलेज जो होते हैं वो डेवलप कर जा होते हैं, मतलब उनका विकास होता है एग्रीकल्चर से और पशुपालन से, इन सब चीज़ों से, खेती पशुपालन से विकास होता है. और जो बड़े बड़े गांव और केंद्रीय गांव होते हैं वहाँ पे शिक्षा, संस्कृति, कला, इन सब का भी विकास होता है इस स्टेज में. फिर आता है पोलिस स्टेज, जिसको पोलिस का मतलब ही होता है सिटी या शहर. इस स्टेज में क्या होता है, जो बड़े गांव होते हैं ना वो कस्बों का रूप ले लेते हैं, जहाँ पर कि कमर्शियल मतलब कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं. ठीक है. फिर धीरे धीरे ये क्या होता है कि नागरिक आकार भी ले लेते हैं. यहीं से शुरू होता है नागरिक आकार लेना भी शहर का. तो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी आकारिकी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेज. एक्चुअली आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, थोड़ा बहुत मुझे भी दिक्कत होती है हिंदी में एक्सप्लेन करने में, बट आई ट्राई माई बेस्ट, डू सपोर्ट. फिर थर्ड स्टेज होता है मेट्रोपोलिस का. इस स्टेज में क्या होता है, सिटी का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है. फैक्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस इंस्टीट्यूशन, मतलब व्यापारी, शिक्षा के जो भी केंद्र होते हैं वो सब खुलने लगते हैं यहाँ पे. इस स्टेज में क्या होता है कि शहर इतना बड़ा हो जाता है, बगल के जितने भी क्षेत्र, एरिया और शहर होते हैं उनसे काफ़ी बड़ा हो जाता है ये शहर, और उनसे दूर दूर तक जुड़ जाता है, सारे दूर दूर शहरों से जुड़ जाता है, तो वो मेट्रोपोलिस बन जाता है. फिर आता है मेगापोलिस. मेगापोलिस जैसे कुछ शहरों का नाम पहले जानिए, बर्मिंघम, टोक्यो, योकोहामा. ये क्या होता है कि ये शहरों की एकदम चरम अवस्था के बारे में बताता है, जहाँ पर नगर में गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, मतलब कि नगर एकदम नर्क की तरह बनना शुरू हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है कि पूंजीवादी प्रणाली फैलने लगती है, डिक्लाइन ऑफ मोरालिटी मतलब नैतिकता का पतन होने लगता है, नौकरशाही बढ़ने लगती है, और एक्सप्लॉयटेटिव लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड मानव का जो शोषण युक्त जीवन है वो इन नगरों की ही विशेषता होती है, तो जिसे मेगापोलिस कहते हैं. अमेरिका के पूर्वी तटीय मैदान में बोस्टन से स्पैरो पॉइंट तक के नगरीय क्षेत्र मेगापोलिस का उदाहरण है. एम्स्टर्डम, रॉटरडम भी इसी प्रकार के क्षेत्र हैं. फिर हम आते हैं फिफ्थ स्टेज, जिसको हम लोग टायरेनोपोलिस कहते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है कि हर जगह मतलब एक दूसरे पर कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज़ के लिए निर्भर हो जाता है. हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हों या सामाजिक गतिविधियाँ हों, आदमी का जीवन उसमें हर प्रकार से एकदम डिपेंडेंट हो जाता है. और इससे क्या होता है कि जो शहर की जो दिक्कतें वो और बढ़ जाती हैं. जैसे कि क्या होता है कि वहाँ पे खुले जगह शहर में, मतलब शहर एकदम चोक्ड हो जाता है, मतलब खुले जगह की कमी हो जाती है, घरों की कमी हो जाती है, ज़मीनें नहीं बचती है, बहुत ज़्यादा सड़क पे भीड़ भाड़ एक साथ चलने लगता है कंट्रोल के बाहर. और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब दिक्कतें, वो अपने चरम पर पहुँच जाती हैं, और इस अवस्था में शहर का पतन शुरू हो जाता है. फिर अंतिम स्टेज आता है नेक्रोपोलिस. इसमें क्या होता है कि अब तो भाई शहर का पतन शुरू हो गया है. अब इसमें पतन जिन कारणों से होता है वो कारण भी अब इंसान के बस के बाहर हो जाते हैं, मतलब इंसान उसको रिवर्स नहीं कर सकता, वो अब शुरू हो गए. जैसे कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कोई बीमारी फैल गई, एपिडेमिक हो गया, वॉर हो गया, युद्ध छिड़ गया, और सिटी मतलब एक तरीके से हमें शमशान की तरह दिखने लगती है. इस स्टेज में सिटी अपने मौत की तरफ आगे बढ़ती रहती है. तो ये जो होता है, ये होता है नेक्रोपोलिस स्टेज. ये अंतिम स्टेज होता है और सिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है. अब थोड़ा सा हम लोग 2011 के सेंसस के आंकड़े देख लेते हैं. तो देखिए 2011 में क्या है कि भारत में उस 7,935 टाउन्स हैं, मतलब कस्बे हैं या शहर हैं, और 2011 में 121.05 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें से 37.71 करोड़ जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, और जो कि पूरे भारत की पूरी जनसंख्या का 31.15% है. अब 10 की ये जो वृद्धि है इस जनसंख्या में, वो 31.2% की है, और जो वार्षिक वृद्धि है वो 3.18% की है. ठीक है. अब हम लोग थोड़ा-सा उसको एकदम नटशेल में समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. देखिए लुइस ममफोर्ड ने दिया था शहर के जो भी विकास का कॉन्सेप्ट दिया कि मतलब शहर किन-किन स्टेज अवस्थाओं से होकर विकास होता है उसका, और फिर वो कैसे उसका पतन हो जाता है. तो पहला स्टेज है ईओपोलिस, जहाँ विलेज डेवलप हो जाता है, गाँव बनता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं थोड़ी बहुत. ठीक है. फिर पोलिस होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा शहर डेवलप होना शुरू हो जाता है. फिर मेट्रोपोलिस में क्या होता है, वही शहर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है. फिर मेगापोलिस होता है, वो शहर की जो अवस्था है वो चरम पर पहुँच जाती है, वहाँ पर स्लम्स होने लगते हैं, गंदगी फैलने लगती है, पूंजीवादी और मानव जीवन का एक बहुत ही मतलब शोषण होने लगता है. उसके बाद हम 5वें स्टेज पे पहुँचते हैं, जो होता है टायरेनोपोलिस. में क्या होता है कि अब वो जो समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं मेगापोलिस से, वो बहुत बढ़ जाती हैं. हर जगह लोग एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए शहर में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि हवा-पानी की दिक्कत तक हो जाती है, लोगों को एक जगह नहीं मिलती, रोडों पे बहुत ढेर सारे लोग चल रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल है, और यहीं से शहर का पतन शुरू हो जाता है. फिर 6वें स्टेज में पहुँचते हैं नेक्रोपोलिस. यहाँ पर शहर का पतन होने लगता है, और ये जिस कारण से होता है वो मनुष्य के कंट्रोल से, उसके बस से बाहर हो जाता है, और धीरे-धीरे शहर एक कब्रिस्तान का रूप ले लेता है और शहर खत्म हो जाता है. थैंक यू. नाउ सी यू on the next video of this urbanization in world and India. Till then, stay consistent. Thank you.